सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हमारे पास दो पार्ट हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड है हमारे पास ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड पहले ज़्यादा चलते थे, अब ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। वेबसाइट कंटेंट या फिर आपका प्रोडक्ट कंटेंट, कैटेगरीज कंटेंट, लिंक्स, इमेजेस, ऑल टैग्स, ब्रोकन लिंक्स नहीं होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर, 404 के कोई एरर्स नहीं होने चाहिए। और आपका स्पीड हो गया, पेज लोडिंग, पेज लोडिंग स्पीड, ये चीज़ें आ गए हमारे पास ऑन पेज में। और भी कुछ एक दो पॉइंट होंगे वो ध्यान से नहीं आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ऑफ पेज की तरफ। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास आया था डायरेक्टरी सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन और बुक मार्किंग, क्लासिफाइज, एड्स, कैश पोस्टिंग, लॉग, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन, प्रोफाइल, ये चीज़ आ जाती है हमारी ऑफ पेज के अंदर। नोट कर लें आप लोग, ये दो पार्ट होगा हमारे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि सर्च इंजन जो है वो कैसे काम करता है। हमारे पास जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, 3 मिनट की ऑलमोस्ट है। हाउ गूगल सर्च, ये आ गए 3 मिनट। What happens when you do a web search? The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. यहाँ से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। गूगल के जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं स्पाइडर, बॉट्स, रोबोट, क्रॉलर, ये सारे समझ लें कि स्पाइडर ही नाम है, डिफरेंट नाम है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है, ये स्पाइडर होता है कि सारी वेबसाइट्स पे जाता है और रीड करता है सारी वेबसाइट्स पे। जैसे कि आपकी वेबसाइट है शॉपिंग करके, कुछ डील शॉपिंग करके नाम, उस पर एक गूगल का स्पाइडर आया, उसमें आपने टारगेट के कूपन अपडेट किए हुए थे, उसने सारे कूपन रीड कर लिए। आपने वॉलमार्ट का एक और, आपने वॉलमार्ट कूपन के नाम से एक और स्टोर
अपडेट किया, जब तक गूगल का स्पाइडर उसको रीड नहीं करेगा वो गूगल की सर्चेज में वॉलमार्ट का स्टोर नहीं आएगा। टारगेट का स्टोर आ रहा होगा गूगल की सर्चेज में, वॉलमार्ट का स्टोर नहीं आएगा। तो इसका जो फंक्शन है स्पाइडर का, ये सारी वेबसाइट पे जाता है और सारी वेबसाइट को रीड करता है वन बाय वन। आपकी वेबसाइट एक हफ्ते बाद अपडेट हो रही है, एक दिन बाद अपडेट हो रही है, एक साल बाद अपडेट हो रही है, तो ये हर थोड़े टाइम बाद ये स्पाइडर आता है और जो वेबसाइट्स के ऊपर जो भी नया डेटा होता है उसको अपने अपने सर्वर पे ऐड कर लेता है, उसको शामिल कर लेता है। तो अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी वेबसाइट्स एक दूसरे के साथ लिंकअप है, लिंक्स है। ठीक है, जैसे आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का लिंक लगाया हुआ है, ट्विटर का लिंक लगाया हुआ है, लिंक्डइन का लिंक लगाया, यूट्यूब का लिंक लगाया, इस पर ऑर्डर आता है, आपकी वेबसाइट को रीड करता है, वहां से उसको फेसबुक पेज का लिंक मिलता है और फेसबुक पे चले जाता है। फेसबुक के ऊपर मजीद किसी और की वेबसाइट मिलती है, अजीम साहब की वेबसाइट मिलती है, वो इनकी वेबसाइट में चले जाता है, वहाँ पे घूमता है, वहाँ पे यूट्यूब का लिंक मिलता है, पहले इनकी पूरी वेबसाइट रीड करी, इसका यूट्यूब का लिंक मिला तो वो यूट्यूब के ऊपर चला गया, यूट्यूब के ऊपर फिर किसी थर्ड पर्सन का लिंक मिला, वो उधर थर्ड पर्सन के पास वो चला गया। तो इस तरह जो स्पाइडर होते हैं ये एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट पर ये मूव होते रहते हैं। ठीक है, और सारी वेबसाइट को ये रीड करते हैं, इंडेक्स करते हैं और सारे डेटा को अपने सर्वर पे ऐड कर लेते हैं। अब एज्यूम कर लेंगे गूगल के पास ये सारा डेटा है, डिफरेंट मल्टीपल निश, मल्टीपल कैटेगरीज, डिफरेंट बिजनेसेस का डेटा है, तो गूगल इसको सॉर्ट आउट कैसे करता है इसको, कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उससे उसके रेलिवेंट रिजल्ट किस तरीके से लेके आते हैं ये देख लेते हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ पे टारगेट कूपन कोड, क्या आपने एंटर किया, ये गूगल के स्पाइडर गए और उन्होंने डेटा को हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि टारगेट कूपन कोड किन वेबसाइट्स के अंदर यूज हो रहा है, उन वेबसाइट्स को उन्होंने हाईलाइट किया, क्योंकि सिर्फ टारगेट की तो वेबसाइट्स नहीं है, वॉलमार्ट की भी हैं और अमेजोन की भी हैं, डिफरेंट तरह के एफिलिएट स्टोर की वेबसाइट है। तो इसने सिर्फ टारगेट की जो टारगेट का वर्ड, टारगेट कूपन कोड का वर्ड जहाँ जहाँ यूज हो रहा है इसने उस डेटा को हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद ये एक पेज के ऊपर वो डेटा हमें दिखाता है। डेटा को सिलेक्ट किया, सर्च कर रहा है डेटा, ये सारा डेटा हमारे पास लेकर आया था, वो उसके अंदर वही बताया था कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट ओपन कोड, तो नैनो सेकंड्स के अंदर काम हो रहा है ना, तो लेकिन पीछे किस तरह वो वर्किंग कर रहा है वो वीडियो के अंदर उसमें समझा दिया। यहाँ पे तकरीबन 1 सेकंड और 1.04 सेकंड के अंदर इससे हमें टारगेट कूपन्स का डेटा दे दिया। कितनी वेबसाइट्स ने सर्च करी, 84 करोड़, नहीं 8 करोड़ 43 लाख, इससे हमें रिजल्ट दे दिया, यानी कि 8 करोड़ 8.5 करोड़ वेबसाइट के अंदर टारगेट कूपन कोड का वर्ड यूज हो रहा है। इससे आप अंदाजा कर लें कंपटीशन कितना बड़ा होगा। मतलब आप अकेले नहीं है टारगेट पे काम करने वाले, पीछे आपके 8.5 करोड़ आवाम भी है जो कि इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये लेकर कैसा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, तुम से पीछे कर लेगा यहाँ से बहुत देखिए। सबसे पहले जब आपने लिखा टारगेट कूपन कोड गूगल के स्पाइडर किया, उसने देखा किन वेबसाइट्स के टाइटल में यूज हो रहा है टारगेट कूपन कोड का वर्ड, सिर्फ टाइटल की बात कर रहे हो। ठीक है, सेकंड उसने देखा कि उन वेबसाइट्स के उसने यूआरएल्स को रीड किया कि इन सारी वेबसाइट की यूआरएल क्या है। जाहिर सी बात है जब डॉट कॉम तक लिंक होता है उसके बाद स्लैश के साथ टारगेट कूपन कोड वगैरह का वर्ड भी यूज हो रहा होता है जो इंटरनल पेजेस होते हैं उनके अंदर। देन उसके बाद ये रीड करता है डिस्क्रिप्शन, कौन से डिस्क्रिप्शन ये भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले रीड किया इसने, टाइटल रीड किया, टारगेट ओपन स्कोर, टारगेट प्रोमो कोड, इसके बाद फिर ये आया इसने आपका यूआरएल रीड किया, यूआरएल के बाद फिर इसने ये डिस्क्रिप्शन रीड करी। इस तरीके से ये तीन चीज़ों को रीड करता है और फिर हमारे हमारे पास रिजल्ट लेकर आता है। ये चीज़ें सेट होती हैं ऑन पेज से, जो हमने ऑन पेज के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, सबसे पहले इन तीन चीज़ों को रीड करता है, फिर आगे और भी चीज़ें रीड करता है और भी रेलेवेंसी वगैरह देखता है, डोमेन नेम्स देखता है, बैकलिंक्स वगैरह देखता है। ठीक है, तो उसके बाद ये पहले यहाँ पे आपका काफ़ी पहले राइट साइड पे भी गूगल के एड्स आते थे, ऊपर टॉप पे भी आते थे और कुछ एड्स नीचे भी आते थे, लेकिन अब सिर्फ ऊपर टॉप पे आते हैं और बॉटम पे आते हैं, दो जगहों पे गूगल एड्स आते हैं। राइट साइड वाला जो ऑप्शन था उसमें
खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट इंट्रो के गूगल के जो सर्च है वो किस तरीके से वर्क करता है। बैकलिंक्स का आपने जिक्र किया, वो क्या होता बैकलिंक्स हम पढ़ेंगे आगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वापस हम इधर आए थे। तो ये है हमारे पास मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैं आपको मज़े की बताऊं, आप कि आपका जो लैंडिंग पेज है उस लैंडिंग पेज पे कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अगर सेट कर देना तो आपका पेज कहीं ना कहीं सर्चेज में आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये दो चीज़ें भी अगर आप सेट कर देते आपका पेज सर्च में आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से है? इसकी सफारी कभी वजाहत करेंगे। ये किस तरीके से बनते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें मेटा कीवर्ड्स। कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, लाइक अगर मैं मेरी एक वेबसाइट है उस पर कुछ पेज में खोल लूँ यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखें पेजेस, कीवर्ड्स आते हैं, ये टैग्स आ रहे हैं। ये जो टैग्स हैं, कीवर्ड्स डलते थे पहले, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, ये देखिए मेटा टाइटल, ये मेटा टाइटल का टैग है जो गूगल सबसे पहले रीड करता है। टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल का टैग यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ से क्लोज हो गया। ये कैसे खुला आपने? कंट्रोल यू, कंट्रोल यू ये आप पेज पर है, कंट्रोल यू से आप इसको ओपन करना है। अनीस ऑन कर लो। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल एफ, डिस्क्रिप्शन, व्यू सोर्स, तो व्यू सोर्स के लग। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास डिस्क्रिप्शन। ये देखिए आ गई डिस्क्रिप्शन, लिखा मैंने यहाँ पे, ये आ रही है डिस्क्रिप्शन। तो गूगल ने सबसे पहले क्या रीड किया, मेटा टाइटल रीड किया। मेटा टाइटल रीड किया, मेटा टाइटल रीड करने के बाद तो ये मेरी ये डिस्क्रिप्शन रीड करेगा। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं, इसका भी मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ। मेटा टाइटल, अभी अब ये दो चीज़ें पढ़ देख लेते हैं, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। यूज योर मेन कीवर्ड्स इन योर वेबसाइट टाइटल, use your main keyword in your website description। आपका जो भी मेजर कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड होगा, वो कीवर्ड आपने अपनी वेबसाइट के टाइटल में और अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में आपने यूज करना है। जैसे कि मैंने यूज किया हुआ है, मेरा कीवर्ड है अपना अमेजोन किचन स्टैंड स्टोर आइसलैंड 9 बर्नर ग्रिल करके कुछ है। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे टाइटल में भी यूज हो रहा है और यही मेरी ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी यूज हो रहा है। अच्छा, इस कीवर्ड को अगर मैं सर्च करवाता हूँ तो ये रैंक में भी आ रहा होगा। वो ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि किसकी टक्कर में बैठा हुआ है। तो अमेजोन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अमेजोन है, और फिर तीसरे चौथे नंबर पर मेरी वेबसाइट है। कॉस्ट को भी बहुत बड़ा ब्रांड है, हल्का ब्रांड नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है। पिंटरेस्ट एक सोशल बड़ी वेबसाइट है, ये होगा कोई
क्लिक करके कुछ इसका अंदाजा नहीं है मुझे। यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, किचन नेट आ गया। आप इसकी रैंकिंग पोजीशन चेक करें, टॉप 3 में बैठा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ, अमेजोन का ऑर्डर डालता हूँ, किचन स्टोन 9 वर्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं कीवर्ड रिसर्च पे कि आपकी अगर कीवर्ड रिसर्च अच्छी है ना, तो फिर आप बड़े बड़े कीवर्ड्स पे आप रैंक कर सकते हैं। तो ये 13वें नंबर पर आ रहा है, ये भी ऊपर आ जाएगा तो इससे और मजीद मेरे क्लिक्स बढ़ जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे जो क्लिक्स आ रहे हैं इस यूआरएल के ऊपर, जो फर्स्ट यूआरएल है 9 बर्नल ग्रिल वाला, 52 क्लिक्स आए, ये इंप्रेशन किचन। ये तकरीबन 3 मंथ का स्टार्ट दिखा रहे हैं, सारे क्लिक्स जो चल रहे हैं। ऐसा ऐसा करके इम्प्रूव होते हैं इसी तरीके से, ऑर्गेनिक सारा ट्रैफिक है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। तो आपने आपका जो भी मेजर कीवर्ड होगा ना, मेजर कीवर्ड आपने टाइटल में यूज़ करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, और अपने यूज योर मेन कीवर्ड्स इन योर वेबसाइट कंटेंट। कंटेंट कैंसिल चाहिए 0.4। मैंने लिख दिया। ठीक है, यानी कि अगर आपका 500 वर्ड का कंटेंट है तो 3 to 4 टाइम आप उसके अंदर अपना कीवर्ड को यूज़ कर लोगे। मेरा मेन कीवर्ड यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या था मेन कीवर्ड मेरा, ये रहा किचन स्टोन आइसलैंड बर्नर ग्रिल फॉर सेल करके दूसरा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को मैं, अगर 500 वर्ड का मेरा कंटेंट है, तो इस कीवर्ड को मैं 3 मरतबा इसको यूज़ कर सकता हूँ। 11-14 नंबर पे आता है। तो अब देखिए मेजर मेजर कीवर्ड्स के ऊपर, बड़े कीवर्ड्स के ऊपर ये कहाँ बैठा हुआ है, 13-14 पर बैठा हुआ है। अगर इसको थोड़ा बहुत और मेहनत की जाए, एफर्ट की जाए, तो ये फर्स्ट पेज पर आ जाएगा और ये सेल देना शुरू कर देगा। अच्छा, सेल अगर देना शुरू करेगा तो इसकी अगर हम मार्केट प्राइस देखें, ये तो यूएस का है, कॉस्को, इसलिए यहाँ खुलता ही नहीं है। तो हम इसका प्राइस चेक कर लेते हैं। $7,000 ये किचन रेस्टोरेंट। और इस पे अगर हम बात करते हैं किचन, यहाँ से 4% है समथिंग कुछ है। किचन के अंदर 4.5% दे रहा है। इसका 4.5 कितना बनेगा, 50-60 कुछ ऐसी बनेगी एक सेल पे। यानी कि 1000 का बना 4.5, 2000 का बना 8, 3000 का बना 8, 12 हो गए। 4.5 100 का 4.5 करेगा ना परसेंटेज में, 1000 का बनेगा 45, 45 बनेगा 1000 का। 40 के साथ 4.5 ये हो गए आप। 15,000। अरे क्या हो गया, 7 लाख, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, टोटल कितना लग रहा है। तो आपका ये बनेगा तकरीबन 3844 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 100, 70। वो भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक महीने में। ये कब से शुरू किया आपने इसमें किचन? मैंने वेबसाइट तो मेरी 2 साल पुरानी बनी है, इसको भी वर्किंग जस्ट अभी तरीके से स्टार्ट करी है मैंने। तो सिर्फ महीने की 4 सेल मिल जाए, महीने की 4। अभी तो स्टार्ट किया है, क्लिक्स आने शुरू हुए हैं, अभी तक आए नहीं है। फोकस मांगते हैं क्लिक, सिर्फ फोकस मांगते हैं। समझ लें आप, जैसे वो नहीं होता वो आर्ची करके क्या होता है, वो निशाना मारते हैं, क्या नाम है उसका, हाँ, मतलब नजर नहीं हटानी आप, 3 बजे एक ही जगह देख कर। उसके बाद फिर आप 12 बजे तक नजर जमाओगे नहीं, आपने आप इस तरह नजर नहीं जमानी, आप आपने कंटेंट के ऊपर खेलना है आपने। इंशाल्लाह। तो लगे रहना आप, अगर एक ही चीज़ के पीछे है तो वो चीज़ फिर आपको मिल जाती है, अचीव हो जाती है।
और ये देखें ना ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर मैं चले स्टार्ट में बिल्कुल विदाउट एनी फोकस, ये डिफरेंट जगहों पे बहुत इस पे एक क्लिक भी नहीं होगा इस पर। ये देखें जब मैं इसको देखूँगा कि ये वाला ग्राफ आप देखें कहाँ से था, 10 इम्प्रेशन नहीं करते, ये बड़ा है। अब मैंने यहाँ पे आके इस पर फोकस करना शुरू, अगर मैं नीचे से फोकस करता, नीचे इंप्रूवमेंट होती है इसकी, इसी तरीके से और भी बढ़ेगी सारी चीज़ें फोकस। ये देखें आप, एक ही एडवर्ड पर आपने मल्टीपल वेबसाइट है, ये देखिए आप कितना था, 95 इम्प्रेशन थे यहाँ पे, 7,000 कितने थे, 200 300 1000 500 भी इम्प्रेशन नहीं आ रहा, कुछ 500 के आसपास रखना, कुछ 500 से ऊपर जा रहे हैं, फिर वो नीचे आ रहे हैं। और अब इसको कितना वक्त लगा? 6 महीने साल लग रहे हैं, 100 क्लिक साल तो सेल भी आ रही है, आईफोन वगैरह से सेल होते हैं, आईफोन और ये ड्रोन वगैरह। तो सारा गेम है फोकस का। ये भी एक क्लाइंट था यूएस में, इसको काम करके दिया था इसको, लेकिन इसका बजट वजट का कोई मसला था, इसलिए इसने कंटिन्यू नहीं किया, वरना इसका काम बड़ा अच्छा करके दिया था। एस्टिमेशन कंपनी थी यूएस की एस्टिमेशन कंपनी, ठीक है। तो भाई ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप फोकस रखें। अच्छा आपने जो बात कही ना अभी 3 बजे के बाद फारिग हो, आपने मैंने बतानी है, आप टूल परचेज कर लेना, मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा। उससे रास्ता 2025 होगा। अच्छा मुझे एक हाँ चीज अभी अचानक याद आई। जी, आपने कहा था कि बाद में बताऊंगा। क्या चीज़? मल्टीपल कस्टमर की लिंक को पेस्ट यूजर मेरे की वही हो गया आपका कीवर्ड डेंसिटी फॉर कंटेंट। इंटरनल लिंक्स, अभी कोई भी वेबसाइट होगी, आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके अंदर जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पे सब जगह ये इंटरनल लिंक्स होने हैं, डी इंफॉर्मेशन, रिटर्न, टर्म एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, ये सब आप चेक करेंगे कि कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे 404 का एरर आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर ये माई ऑर्डर के ऊपर जो है ना गलत लिंक लगा हुआ है, मुझे लग रहा है, देखें आप माई ऑर्डर लिखा हुआ नीचे लिंक कौन सा आ रहा है वो देखें, नीचे किसी प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है, ये लिंक बनता ही नहीं है इसका, यहाँ पर ये पेज खुल रहा है, अब ये माई ऑर्डर का तो ये पेज ही नहीं है, इसी तरीके से फिर ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे दूसरा लिंक आ रहा है, यहाँ पे वो लिंक, ये एक लिंक आ रहा है, ये इन सबके ऊपर एक लिंक लगा, इसका मतलब ये लिंक गलत लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये लिंक गलत लगाना हुआ, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। कॉन्टेक्ट उस पर आया था, कॉन्टेक्ट उस पर आप देखें लिंक कौन सा लगा हुआ है, ये आ रहा है, ये वाला लिंक लगा हुआ है, ये आ गया, इन सब पे लिंक गलत लगा हुआ है, इस पे इन सब पे लिंक गलत लगा हुआ है, ये फिर लग गया वो बैलेंस से गलत लग गया हुआ। अब ये इस तरह ट्विटर और फेसबुक वगैरह के लिंक लगे हुए हैं, ये थीम के लगे हुए होंगे, ये हमें हटा देने चाहिए, हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा किसी और के पेज पे। WP थीम गो, ये देखें यहाँ पर ये आ गया, टम्बलर का लिंक लगा हुआ है इसके ऊपर, टम्बलर के पे उसके ऊपर आइकॉन पे हमारी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, यहाँ गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पे ट्विटर का लगा हुआ है, यहाँ पे फेसबुक का लगा हुआ है, उसका किसी और का लगा हुआ है, इसकी थीम है, फिर ये दोनों लिंक भी गलत लगे हैं। ये हटा सकते हैं, बिल्कुल ये हटा सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई इंटरनल लिंक्स हैं, जैसे ये इंटरनल लिंक लगा हुआ है, ये इंटरनल लिंक है, और देखिए यहाँ पे ये व्यूज आ रहे हैं, इंटरनल लिंक्स यहाँ पे। इंटरनल लिंकिंग एक तो आपकी सही होनी चाहिए, दूसरा इंटरनल लिंक से आपका बाउंस रेट कम होता है, इंटरनल लिंक से अगर आप ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं तो आपका बाउंस रेट कम होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लिंक्स लगाने बहुत ज़्यादा तो नहीं, कर रेलिवेंट लिंक लगाएंगे तो आपका बाउंस रेट कम होगा। यानी कि अब जैसे यहाँ पर है ना, बाउंस रेट से मुराद ये कि यूज़र वेबसाइट के ऊपर आया, आने के बाद उसने कहीं और पे क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, इंटरनल पेज पे चला गया, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी एडिंग नजर आ रही है, यहाँ उसने क्लिक किया, वो किसी और इंटरनल पेज पे चला गया, बाउंस रेट कम होगा। जितना ज़्यादा बाउंस रेट कम होगा, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में अच्छा परफॉर्म करेगी, आपका सेल का चांस है ना वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। बाउंस इंटरनल लिंक्स लगाना अच्छी बात है, तभी इतने सारे इंटरनल लिंक्स यहाँ पे लगाए हुए हैं,
यहाँ भी ये सारे टैग्स वगैरह के हॉट टैग्स वगैरह के ऑप्शन जो है इनेबल किए हैं कि यूजर वो क्लिक करे, वेबसाइट के अंदर ही घूमता रहे, जितना ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करेगा हमारी वेबसाइट के अंदर। मल्टीपल स्पाइडर्स यूज हो गए थे। स्पाइडर तो खैर हम इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कि यूजर हमारी वेबसाइट के अंदर ही घूमता रहेगा। एक पेज पर आ गया, अब ये पेज पर आया, यहाँ उसने क्लिक किया तो ये दूसरा पेज खुल गया, नई विंडो पर। ये तो खैर गूगल भी टाइम ये काउंट कर रहा है कि तुम कितने स्टे कर रहा है। कितनी देर तक यूजर स्टे कर रहा है। अब ये इस पेज के ऊपर आ गया 7100003 गिल्ड वाले पेज पर आ गया, तो यहाँ पे मजीद ये कोई किट वगैरह है, इस किट के पेज पर आ गया, यहाँ पे गैस वगैरह नेचुरल गैस पे क्लिक किया, अब ये मजीद किसी और पेज पे चला गया। तो इस तरह ये घूम ही रहा है पेज हमारी वेबसाइट के अंदर, यूजर घूम रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे, हमारा बाउंस रेट कम हो रहा है, हमारी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। अच्छा हाँ पूछें, अच्छा जो एक मिनट, जो कंटेंट राइटिंग टाइप की वो होती है ना, थीम्स होती है, कंटेंट होता है, स्क्रिप्ट होता है, ये उस टाइप के भी वेबसाइट उसकी शक्ल वो निकली हुई भी नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। लाइक जैसे फोन नंबर आ रहा है, फोन नंबर की हमें जरूरत नहीं है, चैट की हमें जरूरत नहीं है, ऊपर का जो नेविगेशन बार है इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस बास्केट की भी हमें जरूरत नहीं है। थोड़ा ब्लॉगिंग लुक होना चाहिए इसका, और इमेजेस वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए। अभी बस ये समझ लें कि ये चल रही है, जब इसको थोड़ा ट्रैफिक वगैरह बढ़ना शुरू होगा, जैसे कि अब ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो रहा है इसका, तो मैं इसके ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ, इसमें टाइम दे रहा हूँ। रोजाना 30 मिनट 25 मिनट तकरीबन देता हूँ मैं इसको, 20 मिनट 25 मिनट इसको तकरीबन देता हूँ। बहुत ज्यादा। एक मिनट बाद में भूल जाऊंगा, अभी आपका सवाल लेता हूँ मैं। एक मैं गूगल एड की वीडियो देख रहा था रात में ना, तो उसमें उसने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करके बताई। उसने कहा कि लाइक अगर आपकी वेबसाइट पे होते हैं कोई 1000 विजिटर्स होते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो गूगल एड्स के थ्रू आई थिंक $40 के करीब उसने कुछ कैलकुलेशन करके बताई थी, $40 तक आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी वेबसाइट पे 1 लाख विजिटर्स हैं, तो जो आपको उसने रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताया था, रियल फिगर्स बताया था क्योंकि मैंने काम किया है गूगल एड्स वगैरह पे, तो आपका मंथली रेवेन्यू बनता है $4000, 1 लाख ट्रैफिक $4000। और 1 लाख ट्रैफिक मेंटेन करना मैं आपको बताऊं, कोई मतलब कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि बंदा देख कर डर गया। 1 लाख ट्रैफिक, ठीक है। जो आपने बात करी ना 3 बजे से मेरे पास टाइम है, मैं बैठ सकता हूँ, इसके अंदर फिर सारा काम आया था रिसर्च का। तो उसने एक बड़ा एंटीक कीवर्ड निकाला, यूनिक कीवर्ड निकाला। वो कीवर्ड था अ, बोरिका बोरिका कोई जगह थी बोरिका करके, शार्क अटैक, इस तरह का कुछ कीवर्ड था ये। ब्रोका ब्रोका शार्क अटैक करके कोई जगह थी, कोई मतलब वो था आयरलैंड था कोई, वहाँ पे लोग शार्क वगैरह के साथ खेल रहे होते हैं। तो BROK, अब ये कीवर्ड जो उसने निकाला ना, मैंने बोला यार कितना डीपली जाके इस बंदे ने कीवर्ड निकाला है कि लोग ये भी सर्च करते हैं कि यार फला जो आयरलैंड है या कोई भी एक्साइज आइलैंड है, तो वहाँ पर लोग, वहाँ पे शार्क अटैक कितने हो रहे हैं। टाइम को अटैक है। शार्क, हाँ सही, अटैक है। That's हो गया। तो इसके अंदर सारा काम का कि रिसर्च का काम है, जितनी अच्छी रिसर्च आपने करी है, जितने अच्छे आर्टिकल आपने लिखवाए, और आर्टिकल लिखवा कर आप जो है ना 1000 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखवा कर आप उसको अपडेट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक का सारा खेल है। यानी कि मैं अगर एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, एक और एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करूँ, एक वेबसाइट थी मतलब 7-8 लाख रुपए अगर आप वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिकली लगा देना, दे देगी वेबसाइट आपको अच्छे पैसे। लाइफ टाइम तो कुछ नहीं होता, मतलब आपने उसको चलाना होगा, आपने उसके लिए होस्टिंग भी अच्छी वाली लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ आपने उसके लिए अच्छी वाली अच्छा वाला काम करना पड़ेगा। वो अभी ये कोई 4-5 हज़ार वाली होस्टिंग तो नहीं, कोई आप 35-40 हज़ार वाली आप होस्टिंग लेंगे आप, तो आप तरीके से काम करने जाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे, ये 20 क्लिक, हाईएस्ट 20 क्लिक तक गए इसके ऊपर, सही है। इस वेबसाइट के ऊपर
एक दो तीन विजिटर्स हैं। इसको तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था, उसके बाद डेली के 20 विजिटर हो गए थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट था। इस पर फिर मैंने इस पर काम छोड़ दिया, तो इसका ट्रैफिक वापस नीचे आ गया। अब अगर मैं इस पर कंटिन्यू काम रखूँ और इसके ऊपर लेटेस्ट आर्टिकल न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहूँ, तो इसका ट्रैफिक कंटिन्यू बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। लाइक और मैं कोई ऐसे फिगर दिखाऊँ जिसकी नीचे से ऊपर जा रही हो, ये दिखाया था। तो अब यहाँ पे देखें, ये आप देखें कितने इसके ऊपर विजिटर्स हैं, एक दो विजिटर्स। तो फोकस किया तो इसके ऊपर हाईएस्ट विजिटर चलेगा कितना, 38-40 पे चलेगा। ये रमज़ान की वजह से डाउन हो गया। ये कंप्यूटर एजुकेटर की वेबसाइट है, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। चल रही थी एक दो विजिटर से, जैसे इसमें फोकस करना शुरू किया, रियल फिगर्स आपके सामने इम्प्रूव हो गए। ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी पीपीसी का कुछ भी नहीं दिखा रहा पेड का। ऑर्गेनिक टॉपिक पढ़ना तो ऑर्गेनिक ही ये देखें आप, सारा ही कमाल किस चीज़ का कंटेंट का कमाल है। तो हमारी जो फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, इसके अंदर कहा जाता है कंटेंट इज किंग। कंटेंट बादशाह हमारी फील्ड है। आप पीपीसी चला रहे हैं, आपको सेल नहीं आ रही, आप नुकसान में जा रहे हैं, तलवार एनी टाइम आपके सर पर लटक रही है, आप रोजाना कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई क्लेम आया था, कुछ हो जाता है तो अपना भी गया, उसका भी। अगर आप ट्रेड मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आपका प्लस पॉइंट प्लस ही प्लस है। थोड़ा सा स्लो है लेकिन प्लस ही प्लस है। जैसे आपको प्रॉपर्टी काम में होता है, थोड़ा सा सब्र पेशेंस लाजमी चाहिए होता है, तो बंदा नुकसान उठाता है। इस तरह यहाँ पर भी है। आपने कंटेंट डालना है, रिजल्ट आपको फौरन नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिजल्ट आपको मिलना शुरू होंगे, 2-3 महीने बाद। जैसे जैसे गूगल का स्पाइडर आपके पेजेस को रीड करता जाएगा, वो सर्चेज में आएगा, फिर उसका जो ऊपर इंप्रूवमेंट आएगी वो ऊपर आने शुरू होगा। ठीक है। अब अगर आप पेड मार्केटिंग चलाएं, हो सकता है आपको 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। आर या पार वाली कहानी है पेड मार्केटिंग। आपने कहा कि भाई मैंने फेसबुक पे पेड मार्केटिंग चलानी है, मैंने आपको बता दिया आपको बचत कितनी हो रही है। पहले बचत ज़्यादा हो रही है, अगर 500-1000 रुपये तक भी बच रहे हैं आपको, फिर आप चलाएं फेसबुक पर मार्केटिंग, तो उसमें मज़ा भी आएगा। कभी अगर स्टार्टिंग में आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद आपका वो एक सर्कल बन जाएगा, आपको उसमें से पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एवरेज फेसबुक के ऊपर आप रख लें 200 रुपये, तो आपकी मार्केटिंग खाएगा वो, एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग में। अगर आपको बच रही 300 रुपये, 100 रुपये के लिए आपको क्या वो करेंगे उसमें आप? ट्रैफिक वो एक अलग बात है। अभी जो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर। सही है। मैंने जो समझ लो तकरीबन कोई 7-8 साल काम किया ना, मैंने पेड मार्केटिंग में हाथ भी नहीं लगाया, ऑर्गेनिक के ऊपर ही मैंने काम किया। कहाँ से लेकर यहाँ तक के पहला कंप्यूटर जो खरीदा था वो क्लाइंट की वजह से खरीदा था, सारा काम ऑर्गेनिक, वहाँ से लेके यहाँ तक। अब जाके मैंने पेड मार्केटिंग तरफ भी कर स्टार्ट करी। तो ऑर्गेनिक के अंदर अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, कीवर्ड्स अगर आप अच्छे रिसर्च कर लेते हैं, अच्छा कंटेंट आप लिखवाना जानते हैं, तो आपकी बैकबोन वाला काम करता है आपका कंटेंट जी। कंटेंट आई थिंक थोड़ा सा क्लियर कर कि कंटेंट लिखना तो जिसके इंग्लिश अच्छी है उसके लिए मसला नहीं, क्या कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड रिसर्च बेस जो रिसर्च होती है वो रिक्वायर्ड होती है, उसकी बुनियाद पर कंटेंट रैंक होता है या मैं बताता हूँ आपको, देखें सबसे पहले तो अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मैं आया हूँ वापस किचन वाली वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट पर मैं आ गया। अब ये कीवर्ड्स यहाँ पर ये ऐसी नहीं आ गई, ये चॉपर के इतने लंबे लंबे कीवर्ड, क्या मतलब मेरे दिमाग से बैठ के निकालेंगे क्या कि यार ये मॉडल अच्छा लग रहा है, नया मॉडल आया, चलो इसके ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ। नहीं, कि मैंने रिसर्च करी, मैंने देखा कि यार लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस कीवर्ड पर कंपटीशन कम है, किस कीवर्ड पर कंपटीशन ज़्यादा है, किस कीवर्ड पर कंपटीशन कम था उसकी सर्चेज आ रही थी थोड़ी बहुत, उनके ऊपर मैंने कंटेंट लिखवा के पब्लिश करवा दिया। और फिर वो सर्च उनका ऑन पे सेट कर दिया, वो रैंकिंग में वो आना शुरू हो गए थे। फिर मैंने दिखाई भी थे एक दो कीवर्ड सर्च करके, ये सारे कीवर्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं सर्चेज में आ रहे हैं।
कुछ इसमें से अगर मैं इसको टॉप इंप्रेशन वाले ले लूँ, किचन नेट मिक्सचर, ये तो हमारा मेजर कीवर्ड हो गया। पर्पल वाला जो है ये भी कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड पेज पे पड़ा हुआ। केन ओपनर अटैचमेंट, ये सारे कीवर्ड हमारे चल रहे हैं। इस तरह के लॉन्ग टेल जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके जल्दी रैंक हो जाते हैं, जल्दी इन पे ट्रैफिक आना। ये बस समझ लें कि आपका पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के बाद गूगल के स्पाइडर ने हमारे कंटेंट को, हमारे आर्टिकल को रीड किया, और जैसे ही वो रीड करता है, रीड करने के साथ ही साथ ये गूगल के फर्स्ट पेज पर अपेयर होना शुरू हो जाता है, सेकंड थर्ड पेज पर आएगा, इसके बाद फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। रीजन ये है कि क्योंकि रिजल्ट ही नहीं होंगे ना कोई। अभी हमने कितने 8.5 करोड़ रिजल्ट देखे, किसके ऊपर? टारगेट कूपन्स के ऊपर। ले आए आप रैंक में, कितना कंटेंट लिखा है टारगेट कूपन्स के ऊपर, तो आपको फॉरन से तो आप रैंक नहीं कर सकते। लेकिन उसके जो सब कीवर्ड्स बनेंगे, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड बनेंगे टारगेट कूपन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टारगेट कूपन कोड फॉर अप्लायंसेस, या टारगेट कूपन कोड फॉर सैमसंग एलईडी टीवी। अभी इतना लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया, इसको कम लोग सर्च करेंगे, इसके ऊपर 8.5 करोड़ का आपको ट्रैफिक वो नहीं मिलेगा, वेबसाइट नहीं मिलेंगी इस पर आपको। इससे आपको कम वेबसाइट मिलेंगी, जब कम वेबसाइट मिलेंगी तो आपके ऊपर आने के चांस बढ़ जाएगा। लेकिन यूजर की सर्चेज है, अच्छा 8.5 करोड़ का वो बैठा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है, 8.5 करोड़ काम कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, उसकी सर्चेज भी ज्यादा होंगी, 1 मिलियन टू 10 मिलियन सर्चेज होंगे। टारगेट कूपन कोड फॉर एलईडी टीवी अगर कोई सर्च करेगा, हो सकता है उसकी सर्चेज आपको पहले 1000 सर्चेज मिल जाए, या उसकी सर्चेज आपको 400-500 सर्चेज मिल जाए। लेकिन क्या है, वो वहां तक आप 8.5 करोड़ को कितने टाइम में आप बीट कर रहे हैं? 1 साल में, 1.5 साल में? काम करते करते आसान बात तो नहीं है ना उसको बीट करना। इतना आपने पैसा लगा रहे हैं, उसको कंटेंट लिखवा रहे हैं, बैकलिंक्स आप परचेस कर रहे हैं, मल्टीपल वे में आप काम करवा रहे हैं। चलिए जी, 1-1.5 साल बाद आप आके बैठे, 1.5 साल में आपका पैसा पीछे कितना इन्वेस्ट हो गया, वो आपको टेंशन नहीं है, उसको रिकवरी करनी है इसकी। यही अगर आप ये लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आते हैं, इसके 300 कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, आप 3 महीने में रैंक करते हैं, आप 2 महीने में आप रैंक करते हैं, आपके लग गए जी 20-30-40 हज़ार रुपये लग गए आपके। वहां पे जब वो रैंक हो गया, आपके ठक 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 आपके फिगर्स आपके बने, आगे में ऐसे आपने 40 कीवर्ड्स आपने रैंक करवा दिए, 300-400-500 हज़ार सर्चेज वाले। तो कभी ये सेल दे रहा, कभी वो सेल दे रहा, कभी वो सेल दे रहा, वहां पर आपने लगाया 1.5 साल, 1.5 साल बाद आपकी रिकवरी स्टार्ट है। उस पर भी इतना कंपटीशन है, कभी भी आपका कीवर्ड उठ के पीछे आ सकता है, तो भरोसा नहीं है उसका। कभी गूगल फ्रेश करेगा डेटा, वो एक ही कीवर्ड पे आपने मेहनत कर दी, वो एक ही कीवर्ड उसके पीछे आया, आपका तो खत्म। आप तो चल इंतजार ही कर रहे थे एक कीवर्ड का। दूसरा 1.5 साल तक कौन किसका इतना टाइम है, को 1.5 साल तक एक ही कीवर्ड के पीछे बैठ के इंतजार करिए, ये कीवर्ड आएगा तो मैं कमाऊंगा। प्रॉपर्टी तो आनी के लिए खरीद लिया, अब जब रेट बढ़ेगा तभी अब वो करेंगे। सही है। मेरा सवाल याद है आपका सवाल था, दोबारा पूछे। आपको, जो हम कंटेंट राइटिंग वाला आपका सवाल था। देखिए, अगर 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 आपके पास, हाँ, ये लाइक थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश में, तो मैं अच्छा कंटेंट राइटर कैसे बनूं? सिर्फ इंग्लिश अच्छी होने की दुनिया में, या कोई और फैक्टर है? देखिए पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ, इस सवाल का जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि भाई मेरी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अब क्या मैं लिख सकता हूँ? अब आप नहीं लिख सकते अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो अब आप लिखवाएंगे। आपने कोई कंटेंट राइटर को हायर कर लिया, आपने रिसर्च आपने खुद करनी है। जो राइटर है वो रिसर्च उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी, या होगी तो वो करेगा नहीं, वो दिल से करेगा नहीं वो। He's not gonna be a content writer, ना? मैं बता दूँ, देखिए आपने ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे निकाले थे ना, बात यहीं से स्टार्ट हुई थी, बड़े आगे तक चली गई। ये मैं बोला इसलिए था, ये जो कीवर्ड्स यहाँ से निकाले थे मैंने, किन कीवर्ड्स मैंने रैंक करवाई, कीवर्ड पहले मैंने रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मैंने राइटर को दे दिया ये अपना किचन स्टोन आइसलैंड 9 बर्नर ग्रिल ये टॉपिक है। तो ये जो है ना आपने यूज़ करना है कंटेंट के अंदर, 2-3-4 मरतबा यूज़ करना है, और इसको आप लिख के मुझे दे दो कंटेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड उसने रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद उसने एक आर्टिकल तैयार किया और मुझे दे दिया। मैंने आर्टिकल चेक किया, हाँ भाई ठीक है, ओके, कीवर्ड वगैरह मेरे यूज़ हो रहे हैं, ग्रामर वगैरह में कोई मिस्टेक नहीं है, इन्फॉर्मेटिव है या वॉट एवर जो भी था। मैंने देखा, मैंने उसके बाद पब्लिश किया, मैंने उसकी डुप्लीकेशन चेक करी कहीं से मैच तो नहीं, और उसके बाद मैंने उसको पब्लिश किया। वो बता दूँगा। ठीक है, अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब मैंने लिखवाया कहाँ से? ये मैंने राइटर से लिखवाया। अब आप कहते हैं जी मेरी इंग्लिश बेहतर है, क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए होगी, आपको अल्फाज का जखीरा होना चाहिए आपको। जो लोग बुक्स रीड करते हैं उनके पास बड़े अल्फाज होते हैं, वो बोलने का हुनर जानते हैं, जो ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं। सही है। अब अगर आप, अब आपने बोला यार किचन मिस्ट्री जो है ना, यही मेरा उड़ना बिछवाना है, बस जो करना है इसी में करना है। तो जैसे मैं 3 बजे के बाद मैं फारिग हूँ,
अब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैं बोलूँगा ठीक है अब आप खुद राइटिंग करें, अब आप बैठेंगे, तो जब आप खुद बैठ के राइटिंग करेंगे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी डिटेल नॉलेज हो जाएगी, आप किंग बन जाएंगे महीने भर में इस प्रोडक्ट के। आप तो फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप बोलेंगे यार मेरी प्रोडक्ट है, मैं बेच दूंगा इसको किसी भी तरीके से, मुझे पता है कि इसको इसका शॉर्ट वर्ड कितना टाइम सर्च हो रहा है, इसके लॉन्ग टेल पे क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही है। अब जो मैं अगर किसी राइटर से लिखवा रहा हूँ, मैंने लिखवाया 500 वर्ड का मैंने कंटेंट लिखवाया बैठ के, 500 वर्ड का कंटेंट लिखवाया, ये अगर खुद लिखने बैठेंगे ना, मैं समझता हूँ ये 150 वर्ड लिख के उसको रैंक करवा देंगे। मैं 150 वर्ड का टारगेट अगर किसी राइटर को दूंगा ना, उसका नखरे करेगा वो, 1 मिनट टॉपिक कंप्लीट हो जाए, वो नखरे करेगा। वो लोग क्यों नखरे करेगा, बोलेगा यार मैं इतनी रिसर्च करूँ 150 वर्ड का लिख के दूँ, मुझे पैसे कितने मिलेंगे। तो मिलेंगे, अगर वो 50 पैसा पर वर्ड चार्ज कर रहा है तो 150 के आगे 75 रुपये हुआ है, मतलब 75 रुपये मिलेंगे। और अगर पर वर्ड भी 1 रुपये चार्ज करे तो 150 रुपये मिलेंगे। अब 500 वर्ड का लिखने के लिए उसको थोड़ा लॉस हुआ है, 500 रुपये मिलेंगे या 250 रुपये मिलेंगे। ये खुद लिखने बैठे हैं, मैं बोले यार ठीक है इसकी इतनी ज्यादा सर्चेस नहीं है, मैंने 150 वर्ड भी आगे पीछे से करा के मैनेज कर दिए, 150 वर्ड भी रैंक हो जाएंगे और 150 वर्ड भी रैंक होंगे अगर ये खुद लिखने बैठेंगे तो। ये सर जो करने वाला बंदा लिखेगा ना तो सर्च करके लिखेगा गूगल सर्च कीवर्ड ट्रेनर से और मुख्तलिफ जगहों से। बिल्कुल सर्च तो करके वो लिखेगा। जो आर्टिकल लिखने वाला होगा ना वो उसको भी पता होगा कौन सा word लिखना। खाली हम जो देंगे सिर्फ वो हाँ हाँ डालेगा हाँ प्रिंट पे। हाँ, बिल्कुल हर सही वर्ड हम जो डालेंगे तो आर्टिकल लेकिन वर्ड पे ट्रैफिक देख के है, डालेंगे बिल्कुल क्या ऐसे ही। हाँ करके बढ़िया है। कुछ पूछ रहे थे आप। ये जैसे मुझे कहा गया कि भाई अपनी साइट के लिए कंटेंट है, ठीक है, तो पहले मतलब उसके लिए सोचना पड़ता है, ऐसे मतलब वो भी होती है। अब जितनी ज्यादा आम फहम वोकैब में यूज करूँ ऑलरेडी यूज है। अब मैं जाता हूँ ऑब्सलीट वर्ड्स की तरफ, वो ऑब्सलीटेड है, मतलब दे आर नॉट इन यूज। सही है, वही है ना जो 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 वोकैब्स अवेलेबल है सही है इंग्लिश में सही मैं है, वही यूज समझ करूंगा। गया आप यार। सही। अच्छा फिर मैंने किया क्या, मैंने एक जैसे रिटेल में नोट है ना, उससे मैंने उठाया उसका कंटेंट, उसको दिया एक वेबसाइट के ऊपर, जहाँ रिफ्रेश से कर दिया आपने उसको। जहाँ से वो पूरा टोटली सही है। चेंज कर देता हाँ है, फिर हाँ वो डुप्लीकेशन में जाओ तो 100% हाँ सही है, उसको जो है अब एक दफा वो रीड आ करने गया। देंगे, ये तरीका भी है, मेजोरिटी राइटर इसी तरीके से और कंटेंट उसके आगे पीछे करते बावजूद हैं। भी वहां से मुझे ये बोला था कि नहीं दिस इज नॉट अ रेलेवेंट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। नहीं किसने मेहनत बोला। की 5 मिनट का काम था। ठीक है, अब वो रेलिवेंट क्यों रेलिवेंट नहीं है तो डिपेंड करता है ना कि भाई वो उसके अंदर आपके कीवर्ड यूज हो रहे थे, कीवर्ड यूज नहीं हो रहे थे। इसने रिप्लेस कर दिया ना, रिप्लेस करने करने के रिटेल बाद में भी नोट से उठाया, अब कौन अब कूपन वो बार बार रिपीट हो रहा है वो तो चेंज कर देगा, तो सही- रिपीटिशन खत्म करेगा तभी तो डुप्लीकेशन पर 100% सही आएगा। बिल्कुल सही है, देखिए अगर 3 वर्ड या 4 वर्ड भी अगर कंटिन्यू एक साथ आ रहे हैं तो वो उसको डुप्लीकेशन काउंट कितना करता है वो। परसेंटेज है कि रिपीटिशन अलाउड है। 100% यूनिक होना चाहिए। सही है, तो अब आपने क्या करना है, कहाँ से लाएंगे? देखें, अब अभी देखें वही ना काम देखें। है, 8.5 करोड़ का कंपटीशन है, लाइक टारगेट टू बॉक्स का 8.5 करोड़ में से जो है जेन्युइन कंटेंट जिन्होंने लिखा है वो अगर हम 10% पे मिलाते हैं 8.5 लाख लोगों ने लिखा है। 8.5 लाख लोगों के पास इंग्लिश तो एक ही है। इंग्लिश बिल्कुल एक ही है, लेकिन अब देखें ना, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा, मैं ब्राउन अभी अनीस बैठा हुआ है, मुझे इरफान है, मतलब आप अनीस से पढ़ लें, आप ऑन पेज जो मैंने बताया ना, ये इससे पढ़ लें। 90% जो है ना अंदाज इसका अलग होगा, पीछे चले आए 200% डिफरेंट अंदाज में पढ़ाएगा। कुछ चीज़ों को पहले बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों बाद में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैंने जितनी डिटेल में गया हूँ उसका कोई और ना जाए इतनी डिटेल के अंदर, कुछ और अंदाज से बता रहा हूँ। ये मैं आपको कहता हूँ आधे घंटे बाद आपने इनको समझाना है, इनको समझाना है, आपका एक अंदाज अलग होगा। अब कंटेंट राइटिंग के अंदर भी तो यही है यार, ये मेरी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैंने सेल करना है, मैं किस तरह सेल करूंगा, इस प्रोडक्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन वो करनी है, ब्रीफ करनी है, इसको बताना है, इस प्रोडक्ट के फीचर्स मैंने एक्सप्लेन करना है, मैं कैसे करूंगा, तो वो हर बंदे का बताने का अंदाज वो आपको डिफरेंट मिलेगा। मैं अब मजीद अगर बेहतर आपने इससे इसकी वो चाहिए था कि मैं कंटेंट राइटर तो हूँ, सही है, अब आप किसी कंटेंट राइटर से अब आप इसे डिस्कशन करें उसके साथ कि यार किस तरीके से तुम जो है ना ये निकालते हो मैनेज, मेरे पास 1 मिनट, तो इवन कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, कंटेंट राइटर आता है मैं उसको जो है ना डिटेल में बैठ के पूरा रीड करूँ, आता है मैं पब्लिश करता हूँ, मुझे पता है कि यार ये रैंक होना है, मैंने ट्रैफिक डाइवर्ट करवाना है ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, अपना काम हो गया। हाँ जी बोलिए। तो समझ में आया, ऐसे जैसे मतलब मैंने रिटेल नोट में से उठाया कंटेंट और उसको कन्वर्ट कर दिया, वहाँ पे रिप्लेस कर दिया। कंटेंट तो वही था ना, गूगल को कितना पता है और ये आप नहीं कर रहे, हजारों ज्यादा हजारों लोग लोग कर कर रहे रहे हैं हैं, बिल्कुल ऐसे ही, है ना, तो बिल्कुल सेम ऐसे हो ही। गया उसमें मतलब आप नहीं तुम समझे। बहुत सारी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आपका कंटेंट जो आपको रिफ्रेश करके दे देते हैं, जो
आप जब चेक करते हैं डुप्लीकेशन के अंदर, तो वो भी उसी तरह स्पाइडर जैसे चेक करते हैं ना, चेक करते हैं पहले सारी वेबसाइट पे कि कंटेंट कहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, वो आपको बताते हैं कि भाई इतने परसेंट तुम्हारा कंटेंट यूज है। ये नहीं क्या बट उसके बाद जब वो जाके मैंने बताया आगे, तो पता चला कि उसने जो क्या नाम है वो रिफ्रेश किया ना, तो उसके अंदर उसने बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरे कीवर्ड से या मेरी रिक्वायरमेंट से मैच करती थी, वो तब्दील हो गई। चेंज हो गया। कंटेंट रेलेवेंट टू माय रिक्वायरमेंट नहीं था मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आप समझ लें कि ऑन पेज के अंदर ये 4 पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स आपने अपने सेट कर लिए, आपका जो ऑन पेज है इनके आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएंगे। ये जितनी भी कीवर्ड यहाँ पे रैंक हो ना, इसके अंदर सिर्फ यही 4 काम हो रहे हैं, सिर्फ 4 काम हो रहे हैं, जिसकी बेस पे जो है ना ये आप देखें जितने भी इंप्रेशन आ रहे हैं, जितने भी इंप्रेशन चल रहे हैं, ये सिर्फ यही 4 काम हो। ऑन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट और कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग। सही, टाइटल डिस्क्रिप्शन जो मेटा में आपने दिखाया, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन है। पूरे डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे जितनी हाँ, रेलेवेंट की पर सब चीज बिल्कुल सही है। मेटा कंटेंट पे जो हमारा डिस्कशन हुआ ऊपर बिल्कुल बात में आगे ऐसे ही है। कंटेंट है। ये 4.0 डेंसिटी का क्या है? ओपन डेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे कि अब ये एक मेरा कंटेंट है, ये इसका जो है पर्पल किचन। पर्पल का वर्ड देखिए कितना टाइम यूज हो रहा है यहाँ पे। एक तो टाइटल में आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक तो 5/7 इसमें 300 वर्ड का कंटेंट है ये, और आप देखेंगे 7 मरतबा इस पेज पे यूज हो रहा है ये। यानी कि अगर आपका, मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे कि आपके पास है वो 500 वर्ड का कंटेंट है, 0.4 का मतलब ये आप तकरीबन उसमें 3 से 4 मरतबा अपना सेम कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, 3 to 4 टाइम्स। ये जो आपका कीवर्ड है, अच्छा, मतलब यानी अगर मैं 100 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैं पर्पल वर्ड अगर यूज करूंगा तो वो पर्पल का नहीं, खूब जान सकते, मतलब ये कोई भी एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ मैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। ये जो मेरा कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड मैंने यूज करना है अपना 3 to 4 टाइम्स अपने कीवर्ड के अंदर। अब ये देखें टाइटल वगैरह में यूज हो रहा है, एक दफा यहाँ पे यूज हो रहा है क्या जी। अब कंटेंट के अंदर बेसिकली 1 टाइम यूज हो रहा है, बाकी हेडिंग्स वगैरह में जो है ना 2-3 मरतबा यूज हो रहा है। इसको अगर मैं मजीद मैंने यूज करना है तो मैं इसको चाहूंगा कि ये एंड मिक्सचर। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, जो मेरा जो एक्यूरेट कीवर्ड है ना, ये पर्पल किचन स्टैंड मिक्सचर, इसको मैं कम से कम भी 3 मरतबा तो या 2 मरतबा तो इस कंटेंट के अंदर यूज कर लूँ। ये कहलाती है कीवर्ड डेंसिटी। अब आप देखें जितने भी होंगे उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कीवर्ड होगा जो रिपीटेड एक्शन होगा। जैसे कुक बुक वाला, ये देखें किचन स्टैंड मिक्सचर कुक बुक पीडीएफ, 1 मरतबा आ गया, दूसरी मरतबा आया कुक तेरह बुक, मतलब है। कुक बुक पीडीएफ, ये आ गया। सिर्फ कुक बुक की अगर हम बात करते हैं तो 1, 2, 3 मरतबा, 2 मरतबा यूज हुआ है हमारे इधर कंटेंट के अंदर कुक बुक पीडीएफ, और एक इधर आ गया कुक बुक पीडीएफ, कंटेंट में 2 मरतबा यूज हुआ है। और बाकी अगर हम सिर्फ कुक बुक की बात करते हैं पीडीएफ के अलावा, पीडीएफ को अगर हम हटा दें तो फिर अब ये ज़्यादा साइंस यूज हो रहा है।
अच्छा मतलब लिंक्स जो पेस्ट किए हुए हैं मेटा टैग्स मेटा टाइटल्स है ये उनको काउंट नहीं करेंगे हम। जो जनरली कंटेंट है उसके अंदर डेंसिटी 4.0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 500 वर्ड का कंटेंट हो। अच्छा मैं आपको एक एक टास्क देता हूँ 4.0 500 के लिए स्पेसिफिकली 500 वर्ड की, मतलब अगर 1000 वर्ड का है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसमें। पहले आप 3 से 4 मरतबा यूज़ कर रहे थे, अब आप 6-7 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स की आप वेरिएशन लगा दें साथ साथ में आगे पीछे, है ना। पूरे मेजर कीवर्ड अपना ये रखें, उससे पहले और उसके बाद कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड आप ऐड कर दें तो उसकी भी आपको सोर्स मिल जाएगी। जैसे कि किचन ऐड था, ये मेरा कीवर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है किचन ऐड से, मैंने इससे पहले लगा दिया अमेजोन। अब जब कोई अमेजोन लिख के सर्च करेगा तो उसको भी मेरी सोर्स मिलेगी, कोई किचन ऐड से कीवर्ड स्टार्ट करेगा उसको भी मेरी सोर्स मिलेगी, मतलब उसको मेरा कीवर्ड मिलेगा। मतलब मैंने एक ही कंटेंट के अंदर 3-4 अपने एडिशनल कीवर्ड्स को और यूज कर लिया। सही है जैसे जो कीवर्ड रिसर्च आपने शुरू में बताई वहां से ही ठीक ठाक अल्फाज का तस्करा बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल उसी को यूटिलाइज करना है। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, कम अल्फाज करना बड़ा रेलेवेंट कंटेंट बन जाएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ। मैंने बात ही यहीं से स्टार्ट करी थी कि अगर आप खुद लिखेंगे आप 150 वर्ड में बड़ा प्यारा कंटेंट आप लिख लेंगे। किसी राइटर को आप देंगे वो बोलेगा यार इतना इतना सा दे रहे हैं, हाँ, वो तो जैसे नहीं अपना लिखेगा वो। पर वर्ड पे चार्ज हो रहा होगा। सही है, सही है, तो वो कीवर्ड रिसर्च की वजह से मैंने बोला कि कीवर्ड पे ट्राउजर ज्यादा सही है, सही है, सही है। मतलब आपने रिकवरी कोर्स की रिकवरी स्टार्ट कर दिया आपने। चलना गुड है, अच्छी बात है। अच्छा एक और मैं आपको स्पेशली आपको टास्क असाइन करता हूँ। आप ये एक महीना करें इंशाल्लाह जो है ना, आप आपकी अफाका होना शुरू हो जाएगा। खांसी भी ना आपको भी है, अफाका होना शुरू हो जाएगा। आपको ये एक वो उठा लें, एक प्रोडक्ट उठा लें। एफिलिएट इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है ना, कोई एक प्रोडक्ट उठा लें। जैसे मैंने एक ही प्रोडक्ट उठाई है किचन एड की, मैंने बोला यार जो करना है इसी के ऊपर करना है, ठीक है। आप भी इस तरह को प्रोडक्ट उठाएं, मतलब उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन बहुत बड़ी वेरिएशन है। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था किचन एंड वाली प्रोडक्ट है, इसके अंदर बहुत बड़ी वेरिएशन है इसके अंदर, और इसकी सर्चेज भी 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक तो सिर्फ किचन एंड स्टैंड मिक्सचर की सर्चेज है। बाकी इसकी जो है ना और मजीद कैटेगरी, ये भी जो है ना इसको भी अगर कोई सर्च कर रहा है, देखिए किचन एंड स्टेनलेस बाउल के नाम से सर्च कर रहा है, यहाँ भी ये भी किचन एंड स्टैंड मिक्सचर के नाम से सर्च हो रहा है। तो मतलब मैं इसके साथ ये भी, इसको भी प्रमोट हो रहा है, ये भी प्रमोट हो रहा है, साथ में बाउल भी प्रमोट हो रहा है। किचन के अंदर तक घुस गए ना इसमें जो आइटम जो ऐसा है मतलब ये जो आइटम है, ये जो बेसिकली बाउल है, ये बाउल इसी स्टैंड का बाउल है बेसिकली। किसी का अगर स्टैंड, किसी का बाउल खराब हो जाता है उसको दूसरा बाउल चाहिए, वो सर्च करेगा किचन एड के नाम से सर्च करेगा, मेरी वेबसाइट का नाम भी किचन एड ही है। सही है। अब आपने इस तरह कोई बड़ी वेरिएशन वाली आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके ऊपर आप 1 महीने तक कुछ लिखें आप उसके ऊपर, भले 100 वर्ड 150 वर्ड 200 वर्ड का, जो रोजाना के 30 मिनट निकालें आप, डेडिकेशन के साथ आप करें और उसको आप जो है ना करें, इंशाल्लाह जो है ना 30 दिन में आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाए कीवर्ड रिसर्च के साथ। लेके एचरेफ आप परचेज करें, ठीक है। और एचरेफ परचेज, उसका नंबर व्हाट्सएप नंबर भी था मेरे पास, वो मुझे मिस हो गया कहीं से। तो बिल्कुल नहीं मतलब मैसेज मैं भी मैसेज कर देता हूँ उसे, मैं भी मैसेज कर देता हूँ उसे क्लास के बाद। तो कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बतानी थी, एक नई कुछ मैंने अपनी रिसर्च करी थी, रात में बैठ कर कर रहा था, वो भी बतानी थी आप लोगों को। इंशाल्लाह उससे आप लिखेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे इंडेक्स होते के साथ ही रैंक पे, दूसरा आर्टिकल लिखा इंडेक्स हुआ रैंक पे, तीसरा आर्टिकल लिखा इंडेक्स हुआ रैंक पे। मतलब उससे मुझे पता होगा बात ही यहीं से स्टार्ट करी है मैंने, पाका तो वही है। वही है, जाहिर सी बात है, और क्या है। वो वैसे थोड़ी है खांसी हुई थी सही हो जाएगी। मैंने वो बनाया था, एक ब्लॉग बना के रखा था एफिलिएट्स ग्रुप के नाम से। सही है, ये रेलेवेंट होगा उसके लिए अगर मैं कुछ कीवर्ड सर्च करता हूँ। एफिलिएट ग्लोब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आपका क्या ब्लॉग था क्या ब्लॉग नहीं था। ठीक है तो हाँ, टाइटल की बात करूँ, टाइटल से रेलेवेंट रेलिवेंट टाइटल नहीं, रेलिवेंट वैसे ही अगर बनाना चाहे उसके ऊपर आप दूसरे ब्लॉग डाल दें, लेकिन आप ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें आप। अपनी वेबसाइट। हाँ वेबसाइट पे पब्लिश करें, वेबसाइट भी प्रमोट होगी आपकी और उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मेंटेन होगा, और इन फ्यूचर भी आपको बेनिफिट देगा। ब्लॉग तो बट जो काम करना है वेबसाइट के ऊपर ही आप करें,
ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।